लड़ना है, हमें उन लोगों से लड़ना है जो हमारे समुदाय के गद्दार हैं, हमारे समुदाय पर गलत नजरिए से जो है हमारे बीच में आते हैं और हमारे परिवार को, हमारे समुदाय को लड़ाने का काम करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब तक आदिवासी समाज अपने हक और अधिकारों के लिए खड़े नहीं होगा, आप और मैं ऐसे कुचल दिए जाएंगे और ये लोग फायदा उठाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समुदाय हमेशा आगे रहे, ऐसे आंख दिखाने वाले लोगों को आपको हमेशा उनका सामना करना पड़ेगा साथियों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि मैं अकेला हूं, हम अकेले नहीं हैं। पूरा भारत देश में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं और एमपी के अंदर मैं बता देना चाहता हूं, इतने आदिवासी लोग हैं कि एमपी के मुख्यमंत्री को आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत रखते हैं। और आने वाले समय में हम ये बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आज की सरकार को, उस सरकार के रहते हुए ये कुछ असामाजिक तत्वों ने हम पर दबाव डालकर बेवजह झूठा मूठा, बिना कोई एविडेंस के, बिना कोई सबूत के हमारे लोगों को चौकी तक ले जाने का काम करते हैं। जिनको धर्म परिवर्तन की परिभाषा नहीं पता, वो चौकी में जाके धर्म परिवर्तन का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इनको हम बता देना चाहते हैं कि धर्म क्या होता है और कर्म क्या होता है। साथियों, आज आपके अंदर इस बात की एक ऊर्जा होनी चाहिए कि अगर मेरा भाई पीड़ा में है, अगर मेरा बहन पीड़ा में है, तो मैं उसके हक और अधिकारों के लिए, उसके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम जो है खड़े हो जाएं। साथियों, आज आपको और मुझको ये बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले 1-1.5 महीना से हमारे भाई जितेंद्र मसराम और उनके साथ और भी 2-4 लोगों के साथ जो है झूठे धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। हमारा भाई जबकि निर्दोष है, हमारा भाई कोई गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया। आज तक हम सुनते आ रहे थे और समझ रहे थे कि केवल कुछ गुनाह होते हैं जिसके कारण जो है सजा होती है, लेकिन निर्दोष को सजा सुनाना, निर्दोष के लिए रिपोर्ट दर्ज करना, ये कहां की बात है साथियों। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे लोगों को पकड़ के चौकी ले जाता है और यहाँ की पुलिस बिना जांच किए, बिना जांच की पुष्टि किए उसका रिपोर्ट दर्ज करती है। साथियों, ये कानूनन लापरवाही अब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ये समुदाय को मैं बताना चाहता हूं, जल जंगल जमीन आपका है और आप इस देश के मूल निवासी हैं, आप इस देश के असली मालिक हैं। साथियों, आपको अपनी मालिकियत बचाने के लिए आपको अपने जल जंगल जमीन और अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए इस मैदान पर उतरना होगा, आगे आना होगा और इन गद्दारों से, इन असामाजिक तत्वों से आपको लड़ना पड़ेगा। साथियों, बीते दिनों में हमारे सर्वमसी समुदाय और आदिवासी समुदाय के हर एक समस्याओं को लेकर जन जन तक पहुंचने वाले और आदिवासी समुदाय की आवाज को बुलंद करने वाले, गांव से लेकर जिला, जिला से लेकर राज्य और अब देश के अंदर में भी बुलंद करने वाले ऐसा युवा और यशस्वी नेता आज हमारे साथ है। आज मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में और उनकी अध्यक्षता में आज कारवां आगे बढ़ रहा है। आदरणीय सुरेंद्र सिंह सिरस्याम जी, जो कि आज भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे नेता और ऐसा भाई जो हर एक की पीड़ा को समझता है,
वो भली भांति जानते हैं कि आप किस दर्द को लेकर गुजरते हैं। वो भली भांति जानते हैं कि आप कोई अन्याय नहीं कर रहे, आप कोई अत्याचार नहीं कर रहे, बल्कि आप दूसरों की जिंदगी को संवारने का काम कर रहे हैं। और जो दूसरों की जिंदगी को संवारने का काम करता है, अगर कोई उस पर जो है अत्याचार करेगा तो हम उसको छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। हम उसकी क्लास लगा देंगे, हम उसको बता देना चाहते हैं। और ये समय है कि हम जो है, अब बहुत हो गया हमारा आदिवासी समुदाय सिर झुकाकर जो है गुलामी कर लिया। बहुत हो गया इन लोगों ने हमारे आदिवासी समुदाय के कंधे पर साकल बांधकर जो है इनको जो है गुलामी करवाया। लेकिन अब नहीं, अब हर तरीके से आदिवासी समुदाय जाग चुका।